एनी वन पीस ऑफ एडवाइस यंगर जनरेशन अभी जो स्टार्ट करने वाला है फाउंडर जर्नी? आपने किस आइडिया पे काम किया, आपके हिसाब से वो आइडिया बहुत अच्छा था, चलना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, बट समहाउ वो नहीं चला। बट वो जर्नी के अंदर आपकी लर्निंग इतनी होगी, बट जब आप नेक्स्ट आइडिया पे काम करोगे या कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट पे काम करोगे, इधर यू विल इम्प्रूव द प्रोडक्ट और एल्स यू वर्क ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट, बट यू मेक श्योर कि जो गलती मेरे पहले हुई थी वो नहीं होगी, वो इवेंचुअली हो जाएगा। बट आपको आइडिया पेज में हो कि मैं किसी दिन शुरू करूंगा, वो कभी नहीं होगा। I am a founder of Retno.ai. If any founder is starting their brand, they don't know how to grow, my platform actually helps them in the complete customer lifecycle journey. Someone has very small budget in D2C brand. They should spend money on ads or they should fix their retention. Both eventually. दोनों साथ में करना पड़ेगा। Ads का काम है to drive the traffic, but साथ में उनकी retention strategy भी इतनी powerful हो कि जितना traffic drive हुआ है उसमें से कुछ भी मिस ना हो। Let's say someone is listening you first time. How would you introduce yourself? Who you are, what you did, and what you're doing right now? So I am a co-founder of Retno.ai. Okay. So I created a platform which is basically an intelligence layer for e-commerce brand. Okay. So if any e-commerce brand, if any founder is starting their brand, and they don't know how to grow, so my platform actually helps them in the complete customer lifecycle journey. Okay. So basically what Retno.ai does. So it's an omni-channel intelligence layer platform where we taken care of all the complete customer lifecycle. यहाँ पे first होगा acquisition. Okay. जर्नी स्टार्ट ही कस्टमर की होती है कि एक्विजिशन, हाउ डू वी एक्वायर द कस्टमर। अगर एक सिनेरियो लो कि यू आर अ D2C फाउंडर, नाउ लेट्स से कि अगर आपको वेबसाइट पे यू वांट टू सेल समथिंग, तो आप क्या अप्रोच लोगे? यू रादर रन एड्स या फिर यू विल डू अ ऑर्गेनिक मार्केटिंग जहां से आपका ट्रैफिक ड्राइव होगा। इफ दे लाइक द प्रोडक्ट दे विल मेक अ परचेज। नाउ जस्ट इमेजिन कि यू आर रनिंग अ एड, तो when you are running a performance marketing, वहाँ पे आपका एक ROAS कैलकुलेट होता है। हाँ, करेक्ट। Now on an average we can consider 5 to 10 का एक ROAS होता है, depending on the users category, the product category, 100%. niche, उसके हिसाब से अलग अलग। Let's keep it as a 5 default पर। Now for an example, you spend 100 rupees on the ad, and for that 100 rupees you got 1000 customers, 1000 traffic drivers, traffic users on your website. If your ROAS is 5, out of that 1000 users, 50 users gonna make a purchase. So that's how you calculate your ROAS. 100%. But what about that 950 users who never made the purchase? They came to the website, but somehow they didn't make any purchase. कुछ तो issue होगा उनके साथ। 100%. अलग अलग types के buyer होंगे। So here that actually Retno.ai enters. Okay. हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो 950 यूजर्स थे दैट यू ऑलरेडी लॉस्ट इट, क्योंकि अगर आप वो 950 यूजर्स को रीटारगेट करना है, देन यू हैव टू स्पेंड अगेन ऑन द एड्स लेट टू रीटारगेट दोस कस्टमर्स। अब उससे आपका होगा कि आपका कैक इंप्रूव हो जाएगा। नाउ आई एम सेइंग कि आप उस 950 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ यू वी आइडेंटिफाई? तो we operates on the Shopify platform. So जितने भी users आपकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, हम उनके बिहेवियर सिग्नल को एनालाइज करते हैं। Okay. Like user 1 is scrolling the website, is checking the product description, adding the product into the cart, trying to leave the browser, close the browser. There are like 200 plus micro behavior signals from the website from all the users जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अब वो यूजर्स के इंटेंट्स तो आ गए कि यूजर क्या कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इंटेंस है, जो सिग्नल्स है फ्रॉम द बायर्स, क्योंकि एवरी बायर और एवरी यूजर्स लीव सम सिग्नल्स, हमको उसको आइडेंटिफाई करके उसको पर्सनलाइज करना है। ओके, उसके बाद हम वो सिग्नल्स को वी स्कोर देम इनटू 3 लीड्स, हाई इंटेंट, मीडियम इंटेंट एंड द लो इंटेंट। ओके, लेट्स सपोज एक यूजर 1 आया वेबसाइट पे, उसने 40% स्क्रॉल किया, दैट ही लीव इट। सो वो मीडियम में आ सकता है, लो में आ सकता है, बट वो यूजर आया, उसने 80% द पेज को स्क्रॉल किया, सो ही माइट बी इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई ही स्क्रॉल्ड। सो दैट कैन गो ऑन टू हाई। अब वो जाने के बाद हाई, मीडियम, लो पे हो गया। नाउ उसके होने के बाद वी क्रिएट अ बायर पर्सोना।
कि जो यूजर 1 था वो यूजर 1 किस कैटेगरी का था. लेट्स से अ हेजिटेंट बायर. ओके. कि यूजर 1 आया तो है बट somehow is hesitant. या तो ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होगा मोस्ट ऑफन थी, Yeah. क्योंकि न्यू ब्रांड है तो शायद ट्रस्ट ना हो. Correct. 100%. लेट्स से डिस्काउंट सीकर. Hmm. इंडियन यूजर से डिस्काउंट सबसे पहले देखते हैं. इज ट्राइंग टू फाइंड सम डिस्काउंट कूपन कोड एट द टाइम ऑफ चेकआउट. नहीं मिला Correct. Correct. तो ये थॉट नहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा. हाँ जी. कैन बी एनीथिंग. कोई ऐसा यूजर आया कि ही रियली वांटेड टू मेक अ परचेज बट लाइक जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री का है, क्लोथिंग अगर फैशन में जाए तो वहां पे लोग देखेंगे कि रिटर्न पॉलिसी क्या है. जैसे मिंत्रा में देखते हैं रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं लगा तो उसके बाद तो वहां पे ये अलग अलग कैटेगरीज होती है. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ बायर पर्सोना ऑफ द यूजर्स. अलग अलग कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं यूजर को. कोई यूजर ऐसा भी होगा जो इसने पास्ट में आपसे परचेज किया हो. ही कैन बी योर रिपीट परचेजर. 100%. सो once we identify the buyer persona of the user कि okay ये कैटेगरी के बायर है, that's how you personalize the messages. Generic 10% discount thing was working earlier like 2 years back. अभी वो चीज नहीं चलेगी. अगर आपको generic 10% ऑफ के मैसेजेस आपको कितने आते हैं on the WhatsApp? Yeah. A lots of messages on the email, SMS. You often ignore them because you're not looking for a discount. You're looking for a solution. If I identify your problem and if I solve that problem, then you're gonna make a purchase. 100%. So that's how we solve the problem. Oh. Before starting this retinol, we also want to understand now, like, how did you start your professional career? आपने कब स्टार्ट किया प्रोफेशनल करियर? किस जॉब में थे आप बिफोर स्टार्टिंग? So I started with this Vodafone. So telecom का experience I got it from there. When did you start that? In 2017. 2017. 2017 I worked there for 4 years. 21 तक. 21 तक like after COVID तक काम किया. But वो बहुत comfort zone था. Then one of my friend asked me कि you are in very comfort zone and you can do better. So you should start looking for another opportunity. That was the So that's how like I switched my job, not the professional that this entrepreneurship, but I started looking for another job because I was so comfortable in doing the job. Then I joined a UB group. It's a fintech company. So when I joined, earlier I was in telecom, then I joined fintech and fintech वाला part ऐसा है ना कि so boring थी और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बोरिंग था. तो लेकिन इससे पहले आप प्रोफाइल कौन सा था आपका उसमें? I was a developer. अच्छा you okay, you are a developer. Yeah. तो क्या किस टाइप पे काम करते थे आप? In the Vodafone? हाँ. So I was working for Vodafone UK, not for an Vodafone IBR, the India one. हम UK के लिए काम करते थे. तो UK में like there's a subscription model of the phones like you buy in India. वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. You have to pay a premium every month to purchase any phone with a recharge system. So उनका एक पूरा एक CRM tool होता है. We were working on that part. अभी you developing the existing thing, modification, तो वो सब करते थे. Okay, and then क्या होगा आगे next when तो जैसे ही मैंने जॉब स्विच किया so मैं वो एक अनकंफर्ट जोन में आ गया. लाइक मेरा नया जॉब था, पूरा अनकंफर्ट जोन, पूरा डोमेन अलग था. बिकॉज अर्लियर आई वाज इन डोमेन दैट टेलीकॉम डोमेन. टेलीकॉम से आई स्विच टू फिनटेक. अब फिनटेक में मुझे ये भी नहीं पता ना फाइनेंशियल का बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे फाइल करते हैं. अब मैं प्रॉपर फिनटेक में जिसमें क्रेडिट स्कोर एनालाइज हो रहा है, कंपनी की प्रोफाइलिंग स्कोरिंग हो रही है. अब वो टॉपिक इंटरेस्टिंग ही नहीं था मेरे लिए. सो मैं को इनिशियल 1-2 महीने में इतना बोर लगता था कि मैं इसको कैसे एडेप्ट करूंगा. अब वो मुझसे एडेप्ट हुआ नहीं. एंड दैट्स हाउ लाइक आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अनदर थिंग्स कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता. That's how like I met one of my best friend. Like he's from export industry. Okay. So we generally talk. So like we sit in night and like on the चाय पे चर्चा. बियर पे चर्चा. Okay. चाय पे चर्चा. तो like say he was like वो मेरे को हमेशा ऐसा बोलता है कि like you have very good potential, then why don't you start your own business. Okay. So वो वहाँ पे उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का इतना एनकरेजमेंट था. he was the one like who encouraged me कि आप तो करो. 2022 में ऐसा हुआ.
मैं 2021 से 2022 में मतलब वो डेली एक स्लो पोइजन से वो लोग रोज ड्रॉप डालता रहता था मैं एवरी डे। एक लाइन तो मुझे बोलता ही था, यू हैव गुड पोटेंशियल, मतलब आपको जॉब में तो नहीं रहना है। although my family comes from a business family, so business तो ब्लड में ही था। यू आर अ गुड जूस, गुड जू तो भाई होते ही राइट। सो बातों बातों में बोला कि टू स्टार्ट अ बिजनेस आई वुड रिक्वायर एन अपॉर्चुनिटी, कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो चाहिए। वो ओके मैं देता हूँ, स्टार्ट इट ऑफ। दैट्स हाउ आई बिकेम एन D2C कंसल्टेंट। मतलब इवेंचुअली मतलब वो मोल्ड होता गया, लाइक स्टार्टेड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। वहां से फिर आई बिकेम एन CRO कंसल्टेंट फॉर द D2C वेबसाइट। ओके ओके। सो वहां पे व्हाट वाज लाइक, जॉब तो था ही, आई वाज बी फ्रीलांसिंग लाइक एज अ कंसल्टेंट आई वाज देयर। कि जो शॉपिफाई लोग वेबसाइट ई-कॉमर्स के थे, आई वाज यार मुझे पता था कि क्लिक रेट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ऑन वेबसाइट, कि व्हाट शुड बी योर CTA प्लेसमेंट, व्हाट शुड वेयर शुड बी बाय नाउ बटन शुड बी देयर, कहाँ पे ऑफर डिस्प्ले करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। अब जब वहां पे मैं काम करता था, देन आई एक्चुअली आइडेंटिफाइड द इश्यू कि ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सबका। सब करेक्ट करेक्ट। और इवेंचुअली जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, एंड गोल तो मेरा यही था कि आई वांटेड टू शिफ्ट टू द प्रोडक्ट थिंग। सर्विस इंडस्ट्री तो गोल था ही नहीं, वी वर जस्ट स्टार्टिंग फेज था कि आई वांट टू स्टार्ट विद समथिंग, इवेंचुअली आई विल शिफ्ट टू समथिंग। तो वहां से मुझे आइडिया है, तो लाइक बाय डूइंग लाइक 3-4 महीने मैंने CRO कंसल्टिंग की, एंड इवेंचुअली मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू कर दिया था इन 2023। योरसेल्फ ओनली। हाँ, योरसेल्फ। आई मेट माय को-फाउंडर दैट पीयूष। ओके ओके। तो हम दोनों ने मिलके प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। ये जो कंसल्टिंग जो था CRO का, वो इवेंचुअली मैं कर रहा था। अब जब मेरा एक बेस लेवल बन गया MVP, तब अब मेरा बेनिफिट ये था कि मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे उस टाइम पे, ठीक है। मैं कंसल्टिंग ऑफर कर रहा था उन क्लाइंट्स को। Okay, and they also asked you to develop this one. उधर दे वर फेसिंग द इश्यू ना, वो बहुत सारे डेली बेसिस में यूजर्स फेस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे टूल्स ट्राई किए, बट किसी के साथ सपोर्ट का इशू है, किसी के साथ टेक्निकल ग्लिचेस है, किसी के साथ वो फंक्शंस नहीं है, तो मिक्स था। मतलब कोई व्हाट्सएप चैनल ऑफर कर रहा है ईमेल के लिए, किसी और टूल को ऑपरेट करो, तो अलग अलग टूल्स ऑपरेट करना। किसी भी ब्रांड के लिए, स्टार्टअप ब्रांड है, 4 लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना मैन पावर वहां पे लगा सको। तो वो एक प्रॉब्लम था ही। सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड एन ओमनी चैनल, कि देयर विल बी अ यूनिफाइड विंडो जहां पे आपको सारी चैनल एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, नॉट ओनली व्हाट्सएप, email, SMS. Eventually we have started AI calling also, that your employee who will call the user, try to understand their problem और उसको solve करता है। और वहां से हमने कन्वर्जन बूस्ट देखा है by 15% just through an AI calling, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं देता ना, वो कॉल करेगा, पूछेगा लाइक यू ट्राई टू परचेज समथिंग, बट आपने कुछ परचेज किया नहीं, तो व्हाट वाज द इश्यू, आई नो और आई कैन हेल्प यू इन एनी सॉर्ट ऑफ इश्यू। तो वो यूजर बोलता है कि मुझे परचेज तो करना था, बट आई वाज नॉट श्योर कि ये कैसे यूज होता है, कैसे प्रोडक्ट यूज होता है, क्या रिफंड पॉलिसी है। तो नाउ इस AI कॉलिंग एजेंट इज योर एम्प्लॉय ओनली, मुझे उसको प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, सॉल्व द प्रॉब्लम ओवर द कॉल। फिर वो कस्टमर से पूछता है, वुड यू लाइक टू बाय इट नाउ, बोले यस यस गिव मी द लिंक, सो वो इमीडिएटली एक लिंक भेज देगा एंड वी विल गेट द सेल्स। Yeah, yeah. So I'll tell you one thing about Rahul. मैं और राहुल मिले थे पहली बार few months ago in Bangalore, जहाँ पे there is a place called Draper House. ड्रैपर स्टार्टअप। ड्रैपर स्टार्टअप हाउस। मैं ऐसे ही चला गया था बेंगलोर तो उस टाइम पे। मैंने कहा मुझे प्लूमो AI लॉन्च करना है, और मुझे पहले देखता हूँ यार बेंगलोर में क्या किस तरह से लोग स्टार्टअप वाले लोग कैसे सोचते हैं, एंड देन लेट मी जस्ट बी पार्ट ऑफ द स्टार्टअप वाली लोग जो पीपल आर अवेलेबल, लाइक किस तरह से लोग सब लोग अपने अपने स्टार्टअप बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां से एनर्जी मेरे को बड़ी मिली। मुझे आई लव दैट प्लेस। आई डे हर बंदा, एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, एंड आई मेट हिम। I ran there for 7 days, I stayed it for 30 days. 30 days, but I came in like 7-8 days में आ गया था। और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, like somebody was from Europe, वो कौन से Netherlands है? No, he's from SF. He's from SF? Yeah, originally he's from Netherlands, but he was staying in SF only, San Francisco, yeah. So I think Nade. Patti. So we met with a lot of people like from different countries, and Rahul was one of the guy. हम लोग काफी डिनर वगैरह पे गए और मजा बहुत आया, because everybody was talking about businesses around
आई थिंक 20-22 वो हम लोग जाते थे डिनर वगैरह लंच ऐसा करने एंड वी ऑल एक्सचेंजेस ऑल आइडियाज और ये जैसे अभी अभी ही केम टू गुड़गांव एंड देन बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर और मैं ऐसे इनको ना बर्थडे विश कर रहा था लाइक ऑन लिंक्डइन के हे राहुल हैप्पी बर्थडे ही सेड ओके अरे थैंक यू कृष्णा मुझे आपका नंबर देंगे तो मैंने दिया नंबर एंड वी टॉक ही सेड दैट आई एम इन गुड़गांव एंड ही थॉट कि मैं पुणे से हूँ एंड वी कनेक्टेड एंड आई आस्क्ड हिम हे मैन कम ऑन माय पॉड बाय टुमारो आई एम रिकॉर्डिंग 2-3 पॉडकास्ट सो एक बार आप आ जाओ मिलते हैं एक बार आपका पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करते हैं या बट थैंक यू राहुल आई थिंक आपका हम लोग मिले आज ओके हाउ इज योर लाइक ड्रेपर हाउस एक्सपीरियंस लाइक बैंगलोर पीपल एक्सपीरियंस आप अपना कैसा रहा आपका ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा because like it changed my mind, the change of mind, like the way of I'm thinking the business how it should go. वो मैं ब्रेपर में जाने के बाद वो डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया. बट यार आप तो गुज्जू हो है और गुज्जू आदमी का तो वैसे ही दिमाग में इज फ्रॉम गुजरात राइट सो गुजरात वाले आदमी का तो वैसे ही धंधे में दिमाग चलता है हाँ धंधे में चलता है बट बेंगलोर का एक कुछ अपसाइड भी है और वो मेरा मिसिंग पॉइंट था. सो देयर इज अ डिफरेंस. गुजराती लोगों को बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है एंड दैट आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग क्योंकि वो तो आता है बट बैंगलोर गाय मेक अ वेरी गुड प्रोडक्ट्स. अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करो तो स्केलेबिलिटी बहुत है बहुत ज्यादा है. डिफरेंट थॉट है बिकॉज़ सिलिकॉन वैली से पूरा इंस्पायर होकर सब चलते हैं वहाँ पे करेक्ट. इंडिया की सिलिकॉन वैली है भाई यार तो वो क्यों है क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाते हैं. मार्केटिंग फंडामेंटल्स उनके बहुत क्लियर है. स्ट्रेटेजिक वे में दे मूव. करेक्ट तो वो भी आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो यू रनिंग एन ओन स्टार्टअप यू हैव टू लर्न दैट थिंग्स. या हाँ मुझे ना फंडिंग को लेके बहुत क्वेश्चंस थे उस टाइम पे कि वेदर आई शुड गो और नॉट. इफ आई शुड कंसीडर टू गो फॉर अ सीड राउंड तो क्या पॉइंट्स होते हैं जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए. वो क्लैरिफिकेशन मुझे वहां से मिला. I see that's good यार सो राहुल अभी जब आप बहुत सारे बैंड्स के साथ में काम करते हो कभी आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं वो फाउंडर्स बहुत कुछ गलत कर रहे हैं और आप बताने की कोशिश करते हो लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते हुआ ऐसा कुछ होता है इसका पूरा एग्जैक्ट उल्टा मैं बोलूंगा. वो लोग सुनने के लिए रेडी है बट कोई बताने वाला नहीं है उनको. सो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक ब्रांड है figliving.com. figliving.com They are from Noida. They started their brand in like 2025 only, April month में. और हम उनसे day one से connected है, like from the scratch. Okay. जैसे start कर रहे हैं from day one. It's been like 1.5 years now. अब क्या भी super cool brand, super cool founder. बेचते क्या हैं क्या क्या करते हैं It's a home decor and they are patented lamps. the lamps में पे Lamps. So they manufacture and they sell. So वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में तो पहले से थे. दे स्टार्टेड देयर ओन D2C ब्रांड और उनके फाउंडर सुशांत शर्मा सुपर कूल पर्सन. सो अब जब ब्रांड के साथ काम करते हैं सो इट्स नॉट ऑन SaaS प्लेटफॉर्म आई एम सेलिंग टू. आई एम सेलिंग द एक्सपीरियंस. यू हैव टू बी लाइक ओपन. यू हैव टू शेयर योर आइडियाज व्हाट कैन बी द बेस्ट. तभी सॉल्यूशन मिलेगा ना 100% बिकॉज आई हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट. अब मुझे तो सब पता है कि ये करने से ये होगा. अब टूल्स इतने मार्केट में है कि आप बोलते हैं कि आप सेल्फ सर्व कर लो यू यूज इट बाय योर ओन. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बीइंग एन B2C फाउंडर आपके ओन चैलेंजेस होते हैं डेली बेसिक 100% यार और वो टूल अनएक्सप्लोर्ड ही रह जाता है और आपको वो मैक्सिमम आउटपुट ले ही नहीं सकते. नाउ द सुशांत लाइक व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट द PBA फाउंडर उनका रेवेन्यू दे हैव टच्ड द रेवेन्यू फ्रॉम देयर जस्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट दे हैव क्रॉस्ड 50 lakhs of जस्ट इन 1 year. और वो बहुत अग्रेसिव है. लाइक अगर आप 1 year में देखो तो बहुत कम ब्रांड होगी जो इतना जल्दी ये न्यू ब्रांड का स्पेसिफिकली इतना जल्दी ये बेंचमार्क टच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. पर दे आर ओपन टू लिसन. वो मतलब दे आर ओपन टू लाइक एवरीथिंग कि वो कुछ भी नया आता है दे वांट टू एक्सप्लोर इट फर्स्ट देन दे विल डिसाइड कि अगर इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सो हमारा तो एवरी वीक एक डिस्कशन होता था कि और नया क्या कर सकते हैं. और वहां से ही मेरा प्रोडक्ट भी बिल्ड हुआ. यू कैन से कि रोज नए आइडिया पे डिस्कस करते थे कि ये फीचर तो होना चाहिए. यहाँ से अगर ये ट्राई करेंगे सो वी हैव डेवलप्ड वन फीचर कि उसमें क्या होता है कि हम एनालाइज तो करते हैं यूजर को.
अब जैसे कि एग्जांपल के लिए सोचो कि एक यूजर वन है, वो मूव कर रहा है प्रोडक्ट में, शायद उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, कुछ इश्यू था, ही इज मूविंग हिज कर्सर टू क्लोज द ब्राउजर, बिफोर ही क्लिक ऑन द क्लोज, immediately a pop-up will display, don't leave, here is an op for you. So trying to retain the customer. These are good hacks. हाँ, दिस इज द हैक. अब वो उनने एक डिस्कस किया, वी ट्राई टू लाइक बिल्ड इट ऑन अ बीटा फेज, कि हम ट्राई करते हैं, लेट्स सी है क्या कन्वर्जन आता है, एंड यू वोंट बी 20% कन्वर्जन जस्ट थ्रू दैट पॉप. ओके, हाँ, मैं ऐसे बोलूंगा, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, हैक नहीं है वो, एक्चुअली यू अंडरस्टूड द कस्टमर बिहेवियर एंड देन आपने उसको ना एकदम रेफरेंशियल मारे उसमें लेके जाता है कि वो जाने वाला था, बट यू जस्ट गिवन real time basis. Oh my god, I think let me just check it out. Yeah. That's a brilliant approach, I would say. That's cool. And from that just one single strategy, 20% conversion boost just through that, which is insane. 20%, I was like, from 0 to 20% it's going. And अगर मैं brand के statistics की बात करूँ, like for an example, if they are like their ratio of prepaid versus COD, D2C ब्रांड सबसे ज्यादा सफर इसी में करती है कि उनके COD ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रीपेड. दिस ब्रांड इज डूइंग 90% प्रीपेड ऑर्डर्स कंपेयर टू COD, 90% प्रीपेड एंड 10% COD, जस्ट थ्रू दैट स्मॉल स्ट्रेटजीज. अब उनका RTO रेशियो इतना कम है कि उनको देखना ही नहीं पड़ता कि व्हाट इज माय RTO रेट. all right, which is very interesting यार, insanely wonderful. अगर ऐसा इस तरह से आप ये कर रहे हो आगे, लाइक इट्स अमेजिंग. So be involved with the brand, मतलब किसी के साथ भी काम करते तो इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, बिकॉज लाइक क्योंकि इवेंचुअली दोनों को ग्रो होना है. 100%. So Rahul, and let's say someone has very small budget in D2C brand, right? So we know that budget constraint तो होता ही है D2C. उसके पास बहुत कम बजट है, बट वो अभी ग्रो करना चाहता है, आज के टाइम वो हर कोई करना चाहता है, राइट? करेक्ट. They should spend money on ads or they should fix their retention first. बोथ इवेंचुअली दोनों साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि एड्स का काम है टू ड्राइव द ट्रैफिक. सो ट्रैफिक ड्राइव होगा फ्रॉम एड्स, बट साथ में उनकी रिटेंशन स्ट्रेटजी भी इतनी पावरफुल हो कि जितना ट्रैफिक ड्राइव हुआ है उसमें से कुछ भी मिस ना हो. आपने वो गन्ने के जूस वाला देखा है ना कि वो कितनी बार अंदर से डाला कि यार एक बूंद भी वहां से बचनी नहीं चाहिए. सो दैट्स अ रिटेंशन, कि आप उसमें से रिटेंशन कितना कर रहे हो. तो वो दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एड स्टॉप कर दोगे तो ट्रैफिक ड्राइव होना कम हो जाएगा. तो फिर वहां पर रिटेंशन स्ट्रेटेजी का कोई यूज ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो आप क्या रिटेन करोगे. बट अगर आपका डेटाबेस आप बिल्ड हो रहा है, ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, you just try to identify those customers, try to convert those customers. क्योंकि एक अभी नॉर्मल दूसरा तो प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एड चल रही है, तो कोई नया ब्रांड है तो यूजर, इंडियन यूजर्स का वो एक हैबिट है, एक नेचर में है कि दे विल ट्राई फॉर फर्स्ट टाइम. वो अगर 500,000 2,000 तक का भी प्रोडक्ट है, दे विल टेक अ रिस्क और वो एक परचेज करके वो एक्सपीरियंस करेंगे. बट 70% यूजर्स आर ओनली वन टाइम बायर्स, वो रिपीट परचेजर कभी बनते ही नहीं. वो एक बार खरीद के छोड़ देंगे. अब उसमें कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ब्रांड की प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कभी रिटेन करने का ट्राई ही नहीं करते. तो रिटेन करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वो सिर्फ उसी फोकस में, उसी वो चेन में लूप में फंस जाते हैं कि आप एड चलाओ आपको ऑर्डर्स आएंगे, आप एड चलाओ ऑर्डर्स आएंगे, बट दे आर नॉट लकी वो हर बार एक वन टाइम बायर ही मिल रहे हैं. उनका वन टाइम बायर का रेशियो बहुत ज्यादा है. इसका मतलब वो तो दिल फिनिश वन डे दिल फिनिश, क्योंकि जब ऑडियंस ही पूरी हो जाएगी तो फिनिश, क्योंकि आपको उस पर भी तो फोकस करना पड़ेगा कि आपका रिपीट परचेज कितना आ रहा है. यू हैव टू फोकस ऑन द रिपीट परचेजेस, और रिपीट परचेज में आपका कैक बहुत कम होता है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट यूजर, जस्ट नीड टू टारगेट देम इन इफेक्टिव मैनर. So let's take an example. Somebody is watching this podcast, इंडिया के किसी कोने से, और वो अभी अपना बहुत छोटा सा D2C ब्रांड चला है. पहला, वो आपसे कनेक्ट क्विकली कैसे करेगा. दूसरा, once you will start onboarding that customer on your platform, आपको कितना टाइम लगता है उसको सब कुछ स्टार्ट करने के लिए. 10 minutes.
10 minutes. It's a quick integration. Only 10 minutes for any brand. And then just one के बाद Yeah, और भी का boom good to go, yeah. Just 10 minutes. So we are live on Shopify App Store. कोई भी brand है, they just need to install the app, connect their WhatsApp number, and it's good to go. That's cool. That's So they don't have to do anything. कोई technical expertise की requirement ही नहीं है basically. और for the brand who is with a very low budget, मेरी तो target audience ही वही है. We are targeting those customers only. क्योंकि market में engagement के बहुत सारे tools है, but they are very expensive. अब इतने expensive है कि they cannot afford it. अब वो उन लोगों उन brands को सारे प्लेटफॉर्म ना उनको ही टारगेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी 1 CR 2 CR के रेवेन्यू पे है. किसी को जो 5 लाख का रेवेन्यू कर रहा है 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है उनको टारगेट करना ही नहीं है. इधर पे दैट अमाउंट टू गेट द सर्विसेज और इट्स ओके. स्टार्ट फ्रॉम $250 अ मंथ. अब वो बहुत यूज होता है होलसेल वाले इनिशियल ब्रांड लाइक जस्ट स्टार्टिंग ऑफ आप $250 एक सर्विस का दे रहे हो. दैट इज सो हाई. That's why 100%. And we are targeting those customer only क्योंकि initial phase में if अगर उनका retention strategy अगर set हो जाता है तो उनका growth peak बहुत जल्दी आ जाता है. because हमारा जो ROAS है ना it's a proven 22x. You spend 1 rupee on the admin you will get 22 of ROI. Because you already spent in on the ads. जो आपके पास audience already है you getting into the waste. उस waste में से आप निकालो ना कितना निकल सकता है. आज की डेट में बिकॉज योर ऑफिस इज इन अहमदाबाद राइट, आपके लिए अहमदाबाद से टैलेंट हायर करना कितना इजी है या डिफिकल्ट है? Talent hire करना is always a problem. To get that like right side of people नहीं मिलते हैं. ओके, तो वही चैलेंज देता है आपको. Obviously. और अहमदाबाद स्पेशली इन अहमदाबाद यस क्योंकि अभी वो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. हुआ नहीं है. Like in Bangalore, to hire a talent, I think it's very easy. But that's very expensive too. That is expensive too. In Ahmedabad, you'll get it at very nominal cost. But Bangalore में you'll get it very easy ना. डिमांड सप्लाई का रूल है. वहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. बैंगलोर में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. सो हायरिंग बहुत टैलेंट मिल जाता है. Okay. Any one piece of advice which you want to give to younger generation, जो बंदा अभी जस्ट स्टार्ट करने वाला है फाउंडर जर्नी, या तो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने अभी पास आउट किया है और या कोई या प्रोफेशनल भी हो सकता है, आपके हिसाब से उसको आप क्या एडवाइस दो? सो मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा है ना, इंडिया में कितने लोग हैं 130 करोड़ 140 करोड़. ठीक है, सबके पास कोई ना कोई आइडिया है बिजनेस करने का. इंडिया तो भरा हुआ है आइडिया से. अब वो पूरे 140 करोड़ में से एग्जीक्यूट करने वाले कितने लोग हैं? मतलब आप समझो 99.9% लोग सिर्फ आइडिया फेज में ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं कि आई विल स्टार्ट समडे. एग्जीक्यूट नहीं. वैसे जो एग्जीक्यूट करता है वो स्टार्ट करता है बिजनेस. और वो 0 to 1 फ्रॉम आइडिएशन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट वो बहुत डिफिकल्ट है. अगर या तो आप रिस्क लेके स्टार्ट करोगे या फिर आप पूरी लाइफ सोचते रह जाओगे कि मैं करूंगा, एक दिन तो करूंगा, और वो एक दिन कभी नहीं आता. एक दिन कभी नहीं आएगा. क्या होगा, आप स्टार्ट करोगे तो इवेंचुअली फेल हो जाओगे. कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से शुरू करो. पर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप ऑलरेडी फेल ही हो ना. आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया. यू नेवर ट्राइड. इसका मतलब है कि यू स्टार्ट, लर्न, मे बी अनलर्न, हाँ, अगेन लर्न अनलर्न, वो चलता रहेगा बहुत देर. someday you will succeed. फेल, आई मीन लाइक डिप्लॉय, लॉन्च द प्रोडक्ट. अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं. You will have some learning with you ना. अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी आइडिया पे काम किया, आपके हिसाब से वो आइडिया बहुत अच्छा था, चलना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, आपने कुछ MVP बनाया, आप लोगों के पास गए, शायद 1-2 लोगों को समझ में आया, आपको लगेगा प्रोडक्ट चल रहा है, बट समहाउ वो नहीं चला. बट वो जर्नी के अंदर आपकी लर्निंग इतनी होगी. बट जब आप नेक्स्ट आइडिया पे काम करोगे या कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट पे काम करोगे, इधर यू विल इम्प्रूव द प्रोडक्ट लर्निंग के थ्रू, और एल्स यू वर्क ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट. बट यू मेक श्योर कि जो गलती मेरे पहले हुई थी वो नहीं होगी, वो इवेंचुअली हो जाएगा. बट आपको आइडिया पेज में हो कि मैं किसी दिन शुरू करूंगा, वो कमी नहीं होने. हाँ, मतलब लाइक मैंने कुछ ऐसे देखा कि यार बहुत सारी ऐसी गलतियां ऐसी भी होती हैं, हमें पता है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, हम
ठीक है, खुद की मिस्टेक से ही आदमी सीखता है हमें। लेकिन कुछ कुछ चीजें मुझे स्टार्टअप में अभी तक ये समझ आया है, कुछ तो आपको खुद जब तक गलती नहीं करोगे ना, वो आपको ना उसका असेंस नजर नहीं आएगा। आएगा, करेक्ट है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक आप वो मिस्टेक नहीं करते ना, यू वोंट, आपको फील ही नहीं होगा। फील नहीं, और आप लोग ना पढ़ तो लिया, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब वो करता है तो फिर आगे बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है आगे आगे भी। करेक्ट। थैंक यू राहुल यार, आई थिंक मुझे लगता है कि वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन, राइट, एंड फाइनली मुझे ऐसा कि गॉड चाहता था हमें हमें मिलाना, कि यहाँ पे गुड़गांव में भाई राहुल बैठा है, राहुल को कल ही जाना है और आज हम लोग मिल रहे हैं। सो इट समवेयर आई थिंक नो, ये अच्छा हुआ हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। विल मीट यू सून मे बी इन नेक्स्ट स्पॉट, जब भी मैं अहमदाबाद आऊँगा, because I'm going to US on this 23rd, but when I'll come back from there, 3-4 months के लिए वहाँ पे होगा, फिर मैं पूरा इंडिया टूर मेरे को करना है, then I'll be there, I'll have tea, coffee, beer, everything there in Ahmedabad, and I'll take you there. Bye. Good, thank you.